भिवंडी में आज कांग्रेस के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट से ज्यादा चर्चा एक और बात की हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि जब भिवंडी में कांग्रेस के लगभग 30 नगर सेवक, एक डेप्यूटी मेयर और शहर कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, तो फिर प्रोटेस्ट के दौरान पार्टी के कई बड़े चेहरे एक ही मंच पर नजर क्यों नहीं आए? अगर ये लड़ाई मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ थी, तो क्या भिवंडी कांग्रेस को पहले अपनी एकजुटता दिखानी नहीं चाहिए थी? राजनीति में सिर्फ नारे लगाने से आंदोलन मजबूत नहीं होता। आंदोलन तब मजबूत होता है जब पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े नजर आएं। आज के प्रोटेस्ट के बाद लोगों के बीच ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि अगर कांग्रेस के अपने ही जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार पदाधिकारी एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आते, तो फिर इस तरह के प्रोटेस्ट से कितना बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक विरोध था, या फिर भिवंडी कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये सवाल अब सियासी गलियों में जोर पकड़ रहा है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से अलग वजह या स्पष्टीकरण भी हो सकता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि भिवंडी कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है और आने वाले आंदोलनों में क्या पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर नजर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल वही है, जब भिवंडी कांग्रेस ही एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रही, तो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई कितनी मजबूत होगी और क्या ऐसे प्रोटेस्ट वाकई सफल माने जाएंगे? देखिए, आज का जो हमारा धरना आंदोलन है, आप पिछले तकरीबन 25 दिन से देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और स्टूडेंट के लिए जिनका नीट का पेपर लीक हुआ और पूरे एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे, 20 तारीख को सुबह रात के अंधेरे में उनको उठा लिया गया। और उठाने के बाद जब स्टूडेंट, छोटे छोटे स्टूडेंट, 18 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, लड़कियां उसमें मेजॉरिटी, वो जब पार्लियामेंट की तरफ जो उनका प्रोग्राम था कूच कर रहे थे, तो ऐसे में उनको उनके ऊपर लाठी चार्ज करना और बेरहमी से लाठीचार्ज करना, आपके आंसू गैस के गोले छोड़ना, बहुत से स्टूडेंट उसमें ज़ख्मी हो गए। उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल जी गांधी जी, उन्होंने आंदोलन किया, प्रधानमंत्री के घर पर आंदोलन किया कि प्रधानमंत्री इन सब वाक़े के ऊपर, पहला उनका जो डिमांड था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके कार्यकाल में तकरीबन 100 मरतबा से ऊपर पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ये सब पेपर लीक होता है, एक अलग बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जहाँ बच्चे जो है 18-18 घंटा, 20-20 घंटा स्टडी करते हैं, और ऐसे इसमें जो है पेपर लीक हो के जो है कुछ बड़े लोगों को 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में पेपर लीक करके उनको सप्लाई करना, ये इंतहाई शर्मनाक बात थी। और पूरे हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है इन लोगों ने अंधेरे में डाल दिया है। इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी जो सड़क रोड पर आए और जो लाठीचार्ज हो, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने जो डिमांड रखा है कि ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो बर्ताव किया छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था, और लोगों ने सोशल मीडिया पे हमने यहाँ पे देखा कि पुलिस के अधिकारी जो है पत्थर चला रहे थे। ये इंतहाई शर्मनाक इस देश के लिए है। इसके खिलाफ जो है राहुल गांधी ने जो धरना किया, उसमें राहुल गांधी को अब पुलिस ने घसीटा कि कोई पुलिस की वर्दी में प्राइवेट लोगों ने घसीटा, उनकी नाक आप पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि उनकी नाक जो है इंजर्ड हो गई, तो उसमें से खून बह रहा था। एक ऐसे व्यक्ति की जिसके परिवार ने 50 साल, 70 साल तकरीबन जो हिंदुस्तान पे प्रधानमंत्री का पद संभाला है, ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह से का बर्ताव जो है, ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और उसके खिलाफ हम लोग जो है इस सरकार का निषेध करते हैं। और राहुल गांधी ने जो मांग मांगी है कि पूरे सिस्टम में बदलाव हो, एजुकेशन के, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, अमित शाह जी का इस्तीफा हो, और प्रधानमंत्री जो है देश से और इन बच्चों से माफ़ी मांगे।
इसके लिए आज का आंदोलन है। हमारी भी वही डिमांड है, हमने अभी ज्ञापन दिया है और कल जो है हमारे प्रदेश में इस तरह का आंदोलन हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और अगर इन्होंने कोई चेंज नहीं किया और जैसा पार्टी का आदेश आएगा इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है उसके मुताबिक जो है पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन। रशीद तैयब साहब ने बताया, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक ये लड़ाई चलेगी हम उस लड़ाई के साथ में रहेंगे। और मैंने इससे पहले भी मीडिया में अभी बाइट दिया कि भिवंडी कांग्रेस जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर करने वाली थी, मगर यहाँ पर जो हालात के हिसाब से हमें बोला गया कि पहले आप निवेदन दो, आपकी मांगें नहीं पूरी होती है, कुछ दिन सब्र करो तो उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। आप लोग उसके बाद बड़ा आंदोलन करिए। तो हम लोगों ने आनंद फानंद में सबको हम लोगों ने मैसेज दे करके बुलाया और ये इंटीमेशन दिया है, ये वार्निंग है भिवंडी कांग्रेस की तरफ से, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, इंक्वायरी जो डंडा चला है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठती है, तो भिवंडी कांग्रेस भी राहुल जी के आदेश पर कहीं भी चुप नहीं बैठेगी। हमें अगर लाठी खाना पड़ेगा हम पुलिस की लाठी खाएंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा हम जेल जाएंगे, हमें हमारे ऊपर केस होएगा, केस लेना होगा तो हम केस लेंगे। मगर हमने कल पुलिस डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि हमें निवेदन के बाद हमको ऊपर से जैसा आदेश आएगा वैसा हम फॉलो करेंगे। और हमारी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द ले, देश के हालात ठीक करे, नहीं तो आज बच्चों ने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ है। कल को अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर गई तो देश के चप्पे चप्पे में कांग्रेस का सिपाही मौजूद है, वो इस देश में आपका रहना हराम कर देगा कांग्रेस का सिपाही। तो हमारी यही मांग है मोदी जी से कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और जल्द से जल्द इंक्वायरी कमीशन बिठा करके जो मारा मारी बच्चों के साथ में जो बर्बरता हुई है उसकी इंक्वायरी करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय। मजबूरन आंदोलन संसद की तरफ बढ़ा, फिर उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ है, फिर सभी पार्टियों को, देश के सारे लोग को मैदान में आना पड़ा है। देखिए, ये जनता की चुनी हुई सरकार है, आप जनता के लिए काम करते हैं, आप जनता के प्रतिनिधि थे, उनके नौकर हैं। जनता आपकी नौकर नहीं होती है, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा हो रहा है कि जैसे इस देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, राजा ने फैसला कर दिया तो सुनी जाएगी। इसको पूरे देश के लोगों को, पार्टी से हट के हर एक बंदे को इसका विरोध करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, राहुल जी ने कहा था 6 महीने पहले कहा था कि 6 महीने 7 महीने में ऐसे हालात होंगे कि लोग डंडा लेके मोदी को मारेंगे। वो हालात आज बन चुके हैं 6 महीने में ही। और अभी हमारी पिछली मीटिंग थी दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि 1 साल से ज़्यादा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जिन ताकतों ने उन्होंने बनाया वही ताकत उनको उतार देगी। वो हालात पहुँच चुके हैं। देश के लोगों में जिस तरीके से आंदोलन ये उभरा है, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ गए, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो बहुत छोटी चीज़ है, उसने तो अपराध किया है और इसमें सभी शामिल हैं। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से पूरे भिवंडी के लोगों, पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए, उठिए, खड़े होइए। ये आपकी आवाज़ है। अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप आगे आइए। धन्यवाद। जय हिंद।